कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 11.1 है। अब उसके हम 7वें वाले क्वेश्चन यानी 7th क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें देखिए, इसमें लिखा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यानी उन्होंने ये कहा कि आपके पास कोई एक सर्कल है, एक आपके पास सर्कल है, ये रहा सर्कल, जो कि जिसकी जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर की है। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर कोई एक जीवा है, कोई एक आपकी एक जीवा है, यानी कि एक कॉर्ड है, जिसको ये जो एस टी आपको दिख रही है, ये एक जीवा है जो क्या करती है कि आपके इस सेंटर पे, यानी यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस सेंटर पे यानी केंद्र बिंदु पर ये 120 डिग्री का जो कोण है वो यहाँ पर बना रही है। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो आपको करना क्या है कि जो संगत वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। संगत वृत्तखंड का मतलब यहाँ पर ये जो आपको सेगमेंट दिया गया है, इस सेगमेंट का ये जो सेगमेंट है आपका, ये वाले सेगमेंट यानी एस यू टी भी या एस भी टी यू, इस वाला ये जो आपका संगत वृत्तखंड है यानी कि करस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो है उसका क्षेत्रफल यानी एरिया आपको यहाँ पर निकालना है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें इस पूरे के पूरे त्रिज्यखंड यानी आपके सेक्टर का एरिया निकालना होगा। बाद में इस वाले त्रिभुज यानी कि इस वाला ये जो आपको दिखाई दे रहा है आपका ट्राइंगल, इसके एरिया को हम निकाल के पूरा वाला जो आपका सेक्टर का एरिया होगा यानी त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा उसमें से हम ट्राइंगल के एरिया को त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो आपको ये वृत्तखंड यानी सेगमेंट आपको यहाँ पर उसका एरिया जो है आपको पता लग जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ये सारा आपको इसमें करना है। चलिए, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? इसका जो एक रफ चित्र है हमने इस वाले पेज में बना लेते हैं, क्योंकि पेज अभी हम पलटेंगे तो फिर ये आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। चलो, ये ऐसे ही एक रफ आकृति हम इसमें बना लेते हैं। यहाँ से चलो हमने कह दिया ये आपका यहाँ बन गया है, ये O है, एस भी टी एस, यहाँ पर V है, यहाँ पर T है, ये आपका पूरा 120 डिग्री का एंगल है। ठीक, और यहाँ पे आपका U लिखा हुआ है। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर है आपकी, हमने इसको 12 सेंटीमीटर माना। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद इसको अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखा है द परपेंडिकुलर ओ बी। चलिए, इसमें हम करेंगे क्या? सबसे पहले द परपेंडिकुलर ओ बी ड्रॉन फ्रॉम ओ टू कॉर्ड एस टी बाइसेक्ट एस टी, सो एस बी इक्वल्स टू वी टी। कहना ये है क्या? देखो, हमें करना क्या है कि जो केंद्र O है, ये जो केंद्र O है, ठीक है कि नहीं, ये जो आपका O है, वहाँ से आपकी ये जो कॉर्ड है, जो जीवा है, ये जो जीवा है आपकी एस टी, उस पर हमें सामने से एक परपेंडिकुलर इस पर खींचना है। एक परपेंडिकुलर खींचना है, परपेंडिकुलर मतलब लंब खींचेंगे, यानी जो यहाँ आके आपका क्या बनाएगा, 90 डिग्री यहाँ पर आपका ये बनाएगा, 90 डिग्री आपका यहाँ पर ये बनाएगा। है ना? ठीक है, तो इससे होता क्या है, देखिए, जब कभी भी हम केंद्र से, ये सर्कल का नियम होता है कि अगर किसी एक सर्कल में, किसी एक वृत्त में, अगर आप किसी एक जीवा पर, कोई एक जीवा है यानी एक कॉर्ड है, उस पर अगर आप आपके सेंटर से यानी केंद्र से अगर कोई भी परपेंडिकुलर अगर खींचते हैं यानी लंब खींचते हैं, 90 डिग्री बनाने वाली एक लाइन खींचते हैं, तो वो करती क्या है कि उस कॉर्ड को यानी ये जो आपकी जीवा है एस टी, उसको आधा आधा वो बांट देती है, बराबर बराबर हिस्से में बांट देती है, समद्विभाजित कर देती है। ठीक है कि नहीं? ये आपका त्रिभुज के अंदर ये नियम होता है। ठीक है कि नहीं? तो इसमें हो क्या जाएगा कि S से लेके V तक की जो दूरी है एस भी, और जो V से लेके T तक की दूरी है यानी वी टी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। कहना ठीक है सर। इसके बाद आपको करना क्या है, क्योंकि देखिए, हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर हमारा यहाँ पर जो एंगल है वो अगर 60 डिग्री होता तो फिर हमें पता है कि √3/4 और आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के हम इसको आसानी से इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल पाते। लेकिन यहाँ तो है 120 डिग्री, तो क्या किया जाए? तो किया ये जाए कि हम क्या करें, ये जो आपका त्रिभुज है, जैसे कि ये त्रिभुज कुछ ऐसा आपको बनते हुए इसमें दिखाई देगा। ठीक है कि नहीं? कुछ ऐसे बना हुआ आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पर 120 डिग्री है। चलो, अगर हम इसके सामने वाले देखें, अगर इसको हम अपना आधार माने, इसको अगर हम आधार मानते हैं,
तो सामने वाले वर्टेक्स से अगर सामने वाले सी से हम एक ऐसी लाइन लेकर आएँ जो इस पर 90 डिग्री बनाए, तो इसी को हम ऊंचाई बोलेंगे, यानी एल्टीट्यूड बोलेंगे। तो ये जो ओ से लेके भी तक है, इसकी दूरी हम प्राप्त करेंगे ताकि हमें इस त्रिभुज की ऊंचाई मिल जाए, इसकी ऊंचाई मिल जाए। और ये जो है आपका पूरा एस से लेके टी, इस पूरे एस टी को पता लगाएंगे ताकि हमें आधार मिल जाए। इस त्रिभुज का ऊंचाई और आधार, यानी ऊंचाई मतलब एल्टीट्यूड या आप हाइट बोल सकते हैं, और ये आपका बेस होगा। ये दोनों चीज़ें जब आपको इस त्रिभुज की यानी ट्रायंगल की प्राप्त हो जाएंगी, तो आप 1/2 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट यानी आधार गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला इसमें लगा के आप इसको आसानी से इसके जो आपके इस त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप आसानी से इसमें पता कर पाएंगे। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने त्रिभुज OBS में चलते हैं। कहना सर OBS किधर है? देखिए यहाँ पर O है, ये V है और ये S है। तो इस OBS में हमको पता है ये त्रिभुज कुछ इस तरीके से आपका बना हुआ आपको दिखाई देगा, ये इस तरीके से बना हुआ दिखाई देगा। आपका यहाँ O है, यहाँ पर आपका छात्रों V है और यहाँ पर आपका S, ये आपका 90 डिग्री है। हम जानते हैं कि ये एक तरीके का राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें सामने वाली भुजा आपको पता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं? तो इसमें अगर हम देखेंगे कि अगर हमें इस OB को पता करना है, OB को अगर पता करना है, ठीक है कि नहीं? और एक चीज़ इसमें एक चीज़ और होती है कि यहाँ पर आपका जो एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है, क्योंकि इस एंगल को भी वो बराबर बराबर कर देती है। यहाँ पर जो एंगल बनता है ना, ये भी एक नियम होता है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी आपका बराबर बराबर बढ़ जाता है। तो ये पूरा 120 था, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा और ये वाला भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो कहना सर एंगल अगर ये है, कोण ये है, तो हम जैसे आपका जो चैप्टर है, शायद इसी वाले चैप्टरों में हम इनको पढ़ चुके हैं, 9वीं वाले जो इस आपकी इस कक्षा का जो 9वां पार्ट था, 9वां चैप्टर था, उसमें ये पता था कि अगर हमें 90 डिग्री वाला कोई एक त्रिभुज मिल जाए, ठीक है कि नहीं, तो उसमें जो कोण के जस्ट सामने वाली ये जो लाइन होगी, ये वाली आपकी हो जाएगी, उसका लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, और 90 डिग्री के सामने वाला तो कोण होता है। तो हमें पता किसको करना है? हमें पता करना है आपके OB को। आपके OB को हमें पता करना है, ठीक है। पहले हम OB चाहते हैं, ठीक। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको ये जो OB है, OB क्या हो जाएगा इसका? OB हो जाएगा इसका बेस, ठीक। और ये क्या है आपका जो दिया गया है, आपको दिया गया है आपको हाइपोटेनस यानी कर्ण। और हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमने पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये वाला फॉर्मूला देखा था। तो इसमें देखो ये जो दूसरे नंबर वाला फॉर्मूला है B/H वाला सिस्टम इसमें लग रहा है, यानी साइन और उसके बाद ये कॉस, यानी इसमें हमें जो cos 60 है, cos 60 का उपयोग इसमें करना पड़ेगा। और हम अपना OB यानी बेस, OB यानी बेस हमने देखो यहाँ पर लिख दिया है, और बटे में हाइपोटेनस यानी हमने OS, हाइपोटेनस आपका OS हमने यहाँ लिख दिया है, और बराबर में हमने cos 60 लिखा, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला है जिस हिसाब से जो चीज़ बन रही है वो cos का फॉर्मूला है, जिस चीज़ को निकालना है हमें उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो बराबर में क्या cos 60 लिख देंगे। OB की जगह छात्रों, क्योंकि OB तो हमें पता है ही नहीं, तो OB के स्थान पर हम OB ही लिखेंगे। और OS हमें पता है कि OS आपका 12 है, हमने 12 लिख दिया है, ठीक है। बराबर में cos 60 की जो वैल्यू होती है छात्रों वो 1/2 यानी 1/2 होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, OB को तो हम यहीं रखेंगे, ठीक है। OB आपका यहीं रहेगा, जबकि ये जो 12 है 12 जो है उधर जाएगा तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई यानी गुणा में हो जाएगा। बाद में 2 से आप 12 को कट करेंगे, 2 से आप 12 को 12 को कट कर देंगे। जब आप इनको काटेंगे, सरल करेंगे, तो आपका जो जवाब है वो 6 आएगा। तो OB की जो वैल्यू है यानी ये हमको प्राप्त हो गई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। चलो इसको हमने मान लिया कि 6 सेंटीमीटर, माना नहीं है, इसको हमने प्राप्त किया है कि 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद अब हमें SB भी चाहिए। कहना सर SB क्यों? अब आप तो कह रहे थे कि हमें ये ऊंचाई मिल गई OB, सीधा हम ST निकाल लें। तो ST डायरेक्ट निकालने के लिए तो ऐसे नहीं निकाल पाओगे ना। क्या करोगे आप, पहले आप इसी वाले त्रिभुज में ये जो SV है, इस SB को प्राप्त कर लो।
जब हम एस वी को प्राप्त कर लेंगे तो फिर हम जानते हैं कि जितना एस वी है उतना ही वी से लेके टी तक भी है, ये हमें यहाँ पता था। तो हम क्या करेंगे, जितना एस वी होगा उसका 2 गुना कर देंगे तो पूरा एस टी भी निकल आएगा। तो इस प्रकार से आप एस टी को निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें आप 2 तरीके से इसको हल कर सकते हैं। एक तो क्योंकि 90 डिग्री वाला है, आपको कर्ण पता है, आपको लंब पता है, आप आधार निकालना है तो पाइथागोरस वाली जो प्रमेय है, थ्योरम है, उसका भी इसमें आप जो है उपयोग कर सकते हैं। और नहीं तो दूसरा तरीका भी अपने पास है, क्योंकि हमको थीटा मालूम है, ठीक है। थीटा के जस्ट सामने वाला आपका होता है, कौन होता है बताओ, परपेंडिकुलर होता है, सामने वाला यानी लंब होता है। और इसमें से किसी को भी आप रख दीजिए, ठीक है कि नहीं। तो इसमें हम हाइपोटेनस को रखे देते हैं। चलो हाइपोटेनस, तो मुझे बताओ पी बटे एच फॉर्मूला किसका होता है, पी बटे एच पहला ही होगा, यानी साइन का होगा। तो हम क्या लिख देंगे, पी बटे एच बराबर साइन 60 लिख देंगे, क्योंकि थीटा आपका 60 है। और मुझे एक बात बताओ, पी कितना है, सामने वाला एस वी, वो तो हमको पता है ही नहीं, ठीक। और एच कितना है, एच है आपका ओ एस, उसको लिखा बराबर में साइन 60 लिख दिया हमने, ठीक। तो ये दूसरा तरीका है, पाइथागोरस का भी उपयोग कर सकते हैं। चलो खैर, एस बी की जगह एस बी लिखो, ओ एस की जगह ओ एस आपको पता है कि 12 है आपका, आपने ओ एस की जगह 12 लिखा, बराबर साइन 60 कितना है होता है, √3/2। तो √3/2 भी आप यहाँ पर √3/2 आप यहाँ पर उसको लिख देंगे, ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद एस बी को यहीं रखेंगे, ये जो 12 है वो उधर चला जाएगा √3/2 के साथ गुणा में, बाद में आप 2 से 12 को काटेंगे 6 आएगा। तो 6 का गुणा इस √3 के आगे लिखा हुआ जो 1 होता है उसके साथ होगा, तो 6 √3 आपके एस वी की वैल्यू आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। चलो कहना सर एस वी की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 6 √3, कहना और अगर एस टी की वैल्यू चाहिए तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो एस टी है, एस टी जो है वो जस्ट एस बी का 2 गुना है, यानी इस एस बी का 2 गुना है। 2 गुना का मतलब जितना एस बी है उतना ही वी टी है, 2 गुना है, या इन दोनों को जोड़ देंगे आप, 6 √3 और एक बार और 6 √3 जोड़ दोगे, या 2 बार गुणा कर दोगे, एक ही बात होती है। तो 2 गुणा आप एस बी कर दोगे तो भी आपको एस टी मिल जाएगी, 2 की जगह 2, एस बी की वैल्यू 6 √3 है। 2 का गुणा 6 के साथ होगा, √3 के साथ नहीं होता है, तो 2 का गुणा 6 में होगा तो 12 आएंगे आपके, और √3 का √3 कहना था। तो इस प्रकार से तो हमें एस टी भी प्राप्त होगी, यानी 12 यानी 12 √3 सेंटीमीटर वो भी प्राप्त हो गया, कहना ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे इसके आगे, अब एस टी भी प्राप्त हो गया, यानी जो एस टी पूरा जो एस टी है, एस टी कितना मिल गया आपको, एस टी बराबर यहाँ पर मैं आपको लिखे देता हूँ 12 √3 आपको यहाँ पर प्राप्त हो चुका है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब क्योंकि त्रिभुज ओ एस टी, देखो ये जो है ना आपका, हमने कहा था इस त्रिभुज ओ एस टी का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज ओ एस टी का जो क्षेत्रफल है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस टी इक्वल्स टू 1/2, यानी 1/2 जो आधार है, आधार आपका एस टी होगा, मैंने पहले ही बताया था कि आधार होगा, आधार आपका एस टी और गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी, ओ भी, यही थी ना आपकी ओ भी ऊंचाई, ओ भी, ठीक। 1/2 की जगह 1/2 की जगह 1/2 इंटू एस टी की वैल्यू अभी अभी देखो हमने यहाँ पर 12 √3 निकाली थी, उसको रख देंगे हम यहाँ पे 12 √3, ठीक है। और ओ भी की वैल्यू, ओ भी की जो वैल्यू थी, देखो ओ भी की वैल्यू हमने 6 सेंटीमीटर निकाली थी, तो ओ भी की जगह पर हमने 6 लिखा, 2 से आप 6 को काटेंगे, यहाँ पर बचेंगे आपके 3, इसको कट करेंगे तो 3 बचेंगे आपके, ठीक है कि नहीं। ये भी आपका कट चुका है। चलो और यहाँ पर नीचे तो कुछ है नहीं, तो अब कोई चीज़ कट नहीं सकती है, तो 3 का गुणा आप इस 12 के साथ करेंगे तो आपके 36 होंगी, और √3 क्योंकि उसका गुणा तो किसी और के साथ नहीं हो पा रहा है। फिर उसके बाद √3 की जो वैल्यू है, √3 की जो वैल्यू है यहाँ पर आपको बोला भी गया है कि आपको √3 की जगह पर 1.73 का उपयोग करना है ठीक है, और पाई की जगह 3.14 का भी उपयोग करना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना। तो हम क्या करेंगे कि जो आपका √3 यहाँ पर आपको जो दिया गया था उसके स्थान पर हम 1.73 लिखेंगे। 36 और 1.73 का जब आप गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए एंड अब क्या करना है हमें, क्योंकि देखो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकाल लिया छात्रों, अब हमें निकालना पूरा का पूरा, अगर हम चाहते हैं कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड OSUT, इस पूरे के पूरे त्रिज्यखंड यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर OSUT, उसका एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला θ/360 गुणा πr² लगाएंगे, ठीक है। थीटा की जगह, क्योंकि आपको पूरा एंगल 120 दिया गया था, हम 120 लगेंगे, बटे में 360 है, गुणा
पाई की जगह उन्होंने बोला है कि आपको 3.14 यानी 3.14 का उपयोग करना है, इंटू आर कितना था, त्रिज्या कितनी थी, रेडियस कितनी थी 12, उसका स्क्वायर यानी 2 बार उसको हम गुना में लिख देंगे, ठीक है नहीं। चलो 120 से जब आप 360 को कट करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि 0 से 0 कट जाएगा, इसको आपको लिख कर ही दिखाना पड़ेगा हमको। चलो हम बता देते हैं, तो खैर सरल है, ये थोड़ा काटा पीटी वाला ही हम बता देते हैं, बाकी और तो आपके लिए सरल है ये, ठीक है। चलो 12 गुना 12, ये भी सरल ही है। 12 को 12 से काटोगे एक बार और 12 से 36 को काटोगे 3 बार, यानी कितना बचेगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। इतने तो आप लोग होशियार हुई, ठीक। अब क्या कर सकते हैं आप, अब इन सभी का आपस में कर दीजिए गुणा, ठीक है कि नहीं। तो जब आप इन सभी का करेंगे गुणा और फिर 3 से कर देंगे भाग, तो उसमें जो जवाब होगा लगभग 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको इसका जवाब प्राप्त हो जाएगा। यानी इन सभी का आपस में गुणा कीजिए, जितना भी आंसर आए, ऊपर कुछ पॉइंट में उत्तर आएगा, बटे में आप 3 से भाग कीजिएगा, पॉइंट हटाइएगा, फिर आप भाग कीजिएगा, आपका जवाब 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर के करीबन आपका इसका जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला जो है OSUT, ये वाला जो आपका त्रिज्यखंड था यानी जो सेक्टर था, उसका एरिया आपका इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। एंड और एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, अगर हम इस माइनस सेगमेंट की यानी कि लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल की अगर बात करें, तो आपको मैंने पहले ही समझाया था कि आपको ये जो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड OSUT यानी कि जो एरिया ऑफ सेक्टर OSUT है, इसका जो क्षेत्रफल है सेक्टर का, उसमें से आपको इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो आपके सेक्टर का एरिया था उसको लिखेंगे और जो आपके जो आपका त्रिभुज है यानी जो आपका ट्राइंगल है उसके एरिया को हम आपस में इन दोनों को घटा देंगे। तो घटाने पर आपका जो जवाब है वो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको इसका जो आंसर है वो प्राप्त हो जाएगा। खैर ये घटाना तो आपको आता ही है, ठीक है जी। चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके के आने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आपको और भी कहीं पर भी प्राप्त होते हैं, एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पलर हैं या और भी जगह से भी, तो आप इस तरीके के क्वेश्चनों को ध्यान से सॉल्व करें। चलिए, तो इस तरीके से ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपका 7वां क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है।